अब एक रास्ता खुल गया, जिस रास्ते पर कल तक जिस रास्ते ने हमारा रास्ता रोका था, अब इस रास्ते से बढ़ते हुए आगे जा रहे हैं। बीआरओ और ग्रेफ की जो टीम है, अब ये भी हमारे साथ है। अब इन रास्तों पर देखिए जो सबसे बड़ा हिस्सा है, वहां पर ग्रेफ और बीआरओ की टीम लगी हुई है। कल से परसों से मशक्कत कर रहे हैं, लेकिन वहां सफलता नहीं मिल रही है और उसकी एक बड़ी वजह है वो मलबा, जो कि 50 किलोमीटर दूर है धराली से। वहां पे रोड टूट गई थी, उसको अभी फिक्स करने का काम चल रहा है। यहाँ पर मार्ग का पूरी तरह से वॉश आउट हो जाना नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। वक्त है खबरें असरदार का, जहां इस वक्त सबसे पहले ग्राउंड जीरो आपको लिए चलते हैं। उत्तरकाशी में मंगलवार को आई तबाही के बाद सैलाब आया, उस धराली तक और हर्षिल आर्मी कैंप तक आज तक सबसे पहले पहुंचा है। आज तक की टीम इस वक्त धराली में है। आज तक पहला चैनल है जो ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है। हमारे संवाददाता मंजीत नेगी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको हम वहां से दिखाते हैं। बेहद कठिन वहां की परिस्थितियां, रास्ते में पूरी जो सड़कें हैं वो टूटी हुई हैं, लेकिन उन सारी चीजों के बीच चूंकि आपके लिए तस्वीरें लाना, खबर लाना वहां से बहुत आवश्यक, आज तक संवाददाता मंजीत नेगी सबसे पहले पहुंचे हैं वहां पर। आज तक की टीम सबसे पहले ग्राउंड जीरो तक पहुंची है, आप तक हर अपडेट, हर खबर, हर तस्वीर लाने के लिए। धराली में वो पॉइंट दिखाते हैं जहां पर इस आपदा की शुरुआत हुई। ये ऊपर जो नाला, जो घाटी नजर आ रही है, ये खीरगाड़ का इलाका है, जिसके ऊपर के जो पहाड़ हैं उन्हें हर्षिला पर्वत श्रेणी कहा जाता है। और एक गीर गाड़ मतलब ये घाटी या गधेरा इसको स्थानीय भाषा में कहा जाता है, जो एक मौसमी बरसाती मौसम का गधेरा है। यहाँ पर ऐसी उम्मीद नहीं की जाती कि इतनी बड़ी बाढ़ यहाँ पर आ सकती है। 5 अगस्त को जब 1:30 बजे भारी सैलाब इस खीरगाड़ में आया, तो ये पूरा जो धराली का गांव है, दोनों तरफ, दाहिनी तरफ और बाईं तरफ, यहाँ पर कहा जा रहा है कि करीब 150 घर, होटल, रिजॉर्ट थे। 5-5 मंजिला रिजॉर्ट थे। और आप देखें कि ये 40 फीट उस मलबे में ये 5-5 मंजिला जो रिजॉर्ट हैं वो दफन हो चुके हैं, दब चुके हैं। कुछ मकान, एक छोटा मंदिर वहाँ पर नजर आ रहा है। और लोगों का कहना है कि उस वक्त जब यहाँ पर ये सैलाब आया, उस मंदिर में पूजा चल रही थी। 50 से 60 स्थानीय लोग उस मंदिर में मौजूद थे, जिनकी जान इसकी वजह से बच गई। इसके मंजीत हमारे साथ इस समय सीधे जुड़ रहे हैं। मंजीत, उस क्षेत्र की तस्वीरें दिखाना, उसे अपनी आंखों के सामने देखना बेहद दर्दनाक है, लेकिन आज तक से भी आप सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं, लिहाजा पूरे जो सड़कें टूटी हुई हैं उन सब से निकलकर वहां तक पहुंचना, तस्वीरें लाना, क्योंकि हर व्यक्ति देश भर में जानना चाहता है हुआ क्या, कैसे हुआ। आंखों के सामने बर्बादी का कैसा पैमाना आपको दिखा है मंजीत? श्वेता, अभी तक आज तीसरा दिन है। ज्यादातर जो रेस्क्यू का काम था वो उत्तरकाशी के आसपास ही दिख रहा था, लेकिन असल में जो ग्राउंड जीरो 2 लोकेशन है, धराली और हर्षिल, वहां तक कोई नहीं पहुंचा था। काफी मशक्कत के बाद करीब 4 से 5 किलोमीटर हर्षिल से पैदल जो आर्मी ने नया एक रास्ता तैयार किया है, उसके जरिए रस्सियों के सहारे हम लोग वहां पहुंचे हैं। और आज तीसरा दिन है। राहत और बचाव का काम अब लगभग काफ़ी तेज हुआ है, क्योंकि आज मौसम अच्छा है और चिनूक हेलीकॉप्टर से लेकर मी-17 हेलीकॉप्टर से लोगों को निकाला जा रहा है। पिछले 2 दिनों में 150 से ज़्यादा लोग निकाले गए हैं, उसमें स्थानीय लोग हैं और जो यात्री गंगोत्री गए थे। लेकिन अभी भी जो बड़ा चैलेंज है, हालांकि उम्मीद अब तीसरे दिन के बाद कम होती है। जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि 40 से 50 जो वहाँ पर मजदूर काम कर रहे थे बिहार से, नेपाल से, उसके अलावा जो 10 लोग स्थानीय लोग हैं वो अभी मिसिंग है। उसमें से एक का शव बरामद किया गया, जिसका अंतिम संस्कार आज वहाँ पर किया गया।
और अब जहाँ जो वहाँ पर टुकड़ियां हैं सेना की, एनडीआरएफ की, उनके पास अभी तक उस तरह के उपकरण नहीं थे कि वो अगर कोई मलबे के 40-50 फीट मलबे के नीचे अंदर मौजूद है उसको ढूंढ सके। आज चिनूक के जरिए, दूसरे मी-17 हेलीकॉप्टर के जरिए जो ग्राउंड सेंसिंग रडार हैं वो पहुंची हैं। अब मलबे के नीचे भी लोगों को ढूंढा जाएगा। इस बीच मैं हर्सिल लोअर कैंप की बात करूं, वो आपने भी खुद देखा है, वहां पर पूरा कैंप वॉश आउट हो गया है। और सबसे ज्यादा जिन सैनिकों से मैंने बात की उनके लिए दर्द की घड़ी थी कि जब वो लोगों को बचा रहे थे लेकिन अपने 9 साथियों को नहीं बचा पाए। उसमें एक जेसीओ शामिल हैं और 8 जवान जो खासतौर से अग्निवीर हैं, जिनकी अभी बहुत कम समय की सर्विस हुई है, वो उस आपदा का शिकार हुए हैं। वाकई इस पूरे क्षेत्र में जब भी किसी तरह की कोई त्रासदी आपदा होती है, यही वो चेहरे होते हैं, यही वो नाम होते हैं उन वर्दियों के साथ जो कि सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाते हैं। लेकिन मंजीत, जो संख्या अभी बताई जा रही है कि 8 सैनिक, साथ में एक जेसीओ, इनके अलावा क्या बाकी सैनिक जिनकी बात की जा रही थी वो सब अभी हैं? मतलब स्टेटस के हिसाब से 9 सैनिक कुल अभी। श्वेता, बिल्कुल ये पक्का आंकड़ा है जो आधिकारिक तौर पर बता दिया गया है। 10 सैनिक घायल हुए थे, जिसमें एक ट्वाइसी लेफ्टिनेंट कर्नल भी थे और बुरी तरह से घायल हुए थे। उनकी पूरे शरीर में चोटें आई थी, वो भी बहाव में लोअर कैंप में बह गए थे, उनको बचाया गया। उसके अलावा करीब 10 से 11 ऐसे सैनिक थे जो लोगों को बचाने के दौरान घायल हुए थे। उनको कल यहाँ जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ मातली कैंप से देहरादून एमएच में शिफ्ट किया गया, मिलिट्री हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। उनकी कंडीशन अब फिलहाल ठीक है। 10 घायल सैनिक हैं, उसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल शामिल हैं, वो अब पूरी तरह से ठीक हैं। लेकिन जो हम 9 मिसिंग सोल्जर्स की बात कर रहे हैं, जिसमें एक जेसीओ शामिल हैं, वो आज 3 दिन के बाद भी मिसिंग है। हालांकि उनकी आधिकारिक घोषणा, सेना का एक प्रोटोकॉल होता है, आप जानती हैं, उसके बाद ही सेना पूरे अभी कई दिनों तक इस मिशन में जुटी रहेगी जब तक उनकी आखिरी खबर उनको नहीं मिल जाती। पर मंजीत, चूंकि आप पहले संवाददाता हैं जो वहां तक पहुंच पाए हैं, हम चाहेंगे कि अगर आप बता सकें कि वो रास्ता वहां पर किस तरह की क्षति आपने देखी है। क्या केवल 2 जगह हैं जहां पर पॉइंटेड बर्बादी हुई है, एक धराली, दूसरा एक सुखी टॉप के पास जो हर्षिल भी जिसकी चपेट में आया है? क्या क्या देखा है आपने जब आप पैदल उस रास्ते पर चल रहे थे? देखिए श्वेता, अगर आप देखें, अगर हम उत्तरकाशी से जब गंगोत्री की तरफ आगे बढ़ते हैं तो उसमें धराली के कस्बे की बात करें तो भैरव घाटी होते हुए जब आप गंगोत्री की तरफ बढ़ते हैं तो धराली एक बड़ा कस्बा है जहां पर बड़ी संख्या में यात्री रुकते हैं। वो दोनों जो राजमार्ग उत्तरकाशी से धराली और गंगोत्री तक पहुंचता है, पूरा राजमार्ग 2 जगह से कट गया है। और वहां पर जो बड़े पुल थे वो भटवारी में भी बह गया है। उसके अलावा अगर हम आगे बात करें भैरव घाटी के पास, वहां पर भी वो पुल टूट गया है। और इन पिछले 3 दिनों में अगर आप सड़क से 2 पॉइंट जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, अगर हर्षिल की बात करें और तो दोनों ही जगह पर पहुंचने के रास्ते नहीं हैं। अभी तक पिछले 3 दिनों में सिर्फ हेलीकॉप्टर के जरिए, कल तक जो छोटे हेलीकॉप्टर थे उनके जरिए, क्योंकि मौसम खराब था, आज बड़े हेलीकॉप्टर के जरिए दोनों पॉइंट पर पहुंचा जा रहा है। आसपास जो हेलीपैड है, हर्षिल में जो हेलीपैड था वो भी पूरी तरह से बह गया है, लेकिन सेना का अपना एक हेलीपैड था जिस पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है। और अभी सबसे बड़ी चुनौती जो प्रशासन के सामने है, जब तक सड़क मार्ग को आप सुचारू नहीं कर पाते हैं, जिसमें मुझे लगता है कि और अभी वक्त लगेगा, क्योंकि दोनों हाईवे के दोनों एक्सेस पर जो पुल थे वो पूरी तरह से बह गए हैं। अगर हालांकि बीआरओ की टीम दिन रात काम कर रही है, वो पुल बनाने की कोशिश करेंगी, लेकिन अभी उसमें वक्त लगेगा। और इसीलिए जो राहत और बचाव का काम है लोगों के पास, धराली की बात करें, हर्षिल कस्बा आपने देखा, काफी बड़ा कस्बा, बॉर्डर विलेज है, वहां पर लोगों के पास राशन खत्म हो रहा है। तो हालांकि हेलीकॉप्टर से सामान अब पहुंचाया जा रहा है, लेकिन सड़क के एक्सेस को करना सबसे ज्यादा जरूरी होगा। मंजीत, आप लाइन पर बने रहिए। जिस जगह पर सबसे पहले सैलाब टकराया, वहां से जो आपकी रिपोर्ट है वो हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। इस वक्त धराली में जो खीरगाड़ का मुहाना है, जहां से ये आपदा की शुरुआत हुई, ऊपर हर्षिला पर्वत से खीरगाड़ का ये जो छोटा बरसाती नाला है, इसने विकराल रूप धारण किया और यहीं से
जब धराली जो गांव और इस कस्बे की शुरुआत होती है, या मकान देखिए, एक मंदिर यहाँ पर नजर आ रहा है। और उस दिन जब 1:30 बजे के आसपास ये आपदा आई तो यहाँ मंदिर में ज़्यादातर लोगों की जान इसलिए बच पाई कि इसी मंदिर में जो अब आधा मलबे में दबा हुआ है, यहाँ पर एक पूजा का कार्यक्रम था जिसमें 40 से 50 महिलाएं पूजा कर रही थी और उनकी जान बच पाई। अब आप देखें, ये घर रिजॉर्ट है, 5-5 मंजिला ये रिजॉर्ट थे, घर थे। और यहाँ पर जो स्थानीय लोगों ने जानकारी दी, सेना आईटीबी की जानकारी मिली, 200 के आसपास यहाँ पर घर, रिजॉर्ट, मकान मौजूद थे उस वक्त। और यहाँ पर सेना की जो पहली टुकड़ी यहाँ पर पहुंची थी, उन्होंने अपने सामने इन घरों को, इन होटल्स को, रिजॉर्ट को मलबे में दबते देखा। ये करीब 40 से 50 फीट मलबे में ये 5-5 मंजिला जो रिजॉर्ट हैं वो दबे हुए हैं। ये देखिए, ये कौन सा इसका मंजिल है ये पता नहीं है, लेकिन अब ये पूरी तरह से इस भारी मलबे के अंदर दब चुके हैं। पूरा जो एक छोटा सा नाला था उसने विकराल रूप इस वक्त 5 अगस्त को धारण किया और उसकी चपेट, उसकी जद में जो कुछ भी आया वो बहाते हुए ले गया। अगर इस इलाके को देखें तो ये गंगोत्री को जोड़ने वाला हाईवे है, जो करीब आधा किलोमीटर हाईवे पूरी तरह से बह चुका है, वॉश आउट हो गया है और कोई कनेक्टिविटी नहीं है। सामने माँ गंगा का मंदिर मुखवा है, जो शीतकालीन गद्दी है माँ गंगा की, वहाँ पर वो स्थापित होती हैं। और ये धराली गांव माँ गंगा का ही गांव है, जो गंगोत्री जाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए एक बड़ा केंद्र है। बड़ी संख्या, हालांकि अगस्त के महीने में बरसात में यहाँ पर टूरिस्ट कम होता है, लेकिन अभी भी जो जानकारी हमें यहाँ पर ग्राउंड पर मिल रही है, उस दौरान यहाँ पर 150-200 लोग मौजूद थे, जिसमें बड़ी संख्या में जो यहाँ पर मजदूर हैं बिहार के, नेपाल के, वो उनके बहने की आशंका, दबने की आशंका जताई जा रही है। 9 स्थानीय लोग यहाँ पर मिसिंग हैं। उसके अलावा अभी तक एक डेड बॉडी यहाँ पर मिली है और हालांकि अब तीसरा दिन है, जो लोग मलबे में दबे होंगे उनके जीवित रहने की संभावनाएं बहुत कम रह जाती हैं। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर तीसरे दिन भी जो राहत और बचाव का काम है वो युद्ध स्तर पर चल रहा है। पर उम्मीद है, उम्मीद जरूरी है, और वहां पर जितने भी रक्षाकर्मी हैं या फिर जो रेस्क्यू कर्मी हैं, वो सब लगातार इसी कोशिश में लगे हुए हैं। न केवल धराली बल्कि जो हर्षिल में सेना का कैंप है, वहां पर भी नुकसान हुआ। वहां से भी मंजीत नेगी की ये रिपोर्ट देखिए। 5 अगस्त की भीषण आपदा के बाद आज तक की टीम दिल्ली से ऋषिकेश, उत्तरकाशी होते हुए हम बड़ी मुश्किलों के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम आज तक पर आपको इस भीषण आपदा की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। और ये हर्षिल का वो इलाका है जहाँ पर करीब 4 बजे वो सैलाब आया। ऊपर छोटा एक बरसाती नाला था, यहाँ पर मौजूद जो पुल था, जो गंगोत्री हाईवे को जोड़ने वाला पुल था और हर्षिल कस्बे को जोड़ता है, तो पुल बहा। और उसके बाद आप देखें कि पूरा जो ये इलाका है 15 फीट मलबा है उसके नीचे दब चुका है। यहाँ पर कुछ भी अब नजर नहीं आ रहा है, जबकि एक बड़ा आर्मी का कैंप था, एक मार्केट यहाँ पर थी हर्षिल की, वो दब चुकी है। और यहाँ पर अब 15 फीट के आसपास ये मलबा है, जिसमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा, सिर्फ रेत और पत्थर और ये पानी। और सामने नदी का बहाव अपने चरम पर नजर आ रहा है इस वक्त। और अब यहाँ पर अभी भी लोगों को जो हादसे का, सैलाब का शिकार हुए हैं, उनको ढूंढने का, निकालने की कोशिशें चल रही हैं। हालांकि यहाँ पर क्योंकि सेना मौजूद थी, इसीलिए चाहे धनारी गांव की बात करें या हर्षिल गांव की बात करें, शुरुआत में ही पिछले 2 दिनों में सेना ने 150 से 200 लोगों को निकालने में कामयाबी हासिल की। हालांकि सेना के अभी 8 जवान और 1 जेसीओ अभी भी मिसिंग है। इस तरह से उस वक्त 4 बजे के आसपास ये हादसा हुआ। साहब, ये जैसे ही धराली में सैलाब आया, उसके बाद में ये नाला है ना, ये नाला ऐसा था कि यहाँ से 15 से 20 फीट नीचे था। इसमें से रोड है, ये रोड कम से कम 20 फीट नीचे दब चुका है। इसके ऊपर पूरा सैलाब आएगा। यहाँ जो आप खड़े हैं, ये हर्षिल ओनर है। ये नाला बिल्कुल यहाँ से कम से कम 30 मीटर आगे से चल जाता है।
यहाँ पर बिल्डिंग शुरू थी हमारी, ये पूरी बिल्डिंग बनी हुई थी, पूरा कैंप था, ये पूरा कैंप बना हुआ था। इस कैंप कम से कम 15 से 20 फीट हमारा कैंप नीचे दब गया, कुछ तो नीचे दबा हुआ, कुछ सैलाब के साथ तो बह गया। यहाँ पर एक ही बिल्डिंग बची हुई है, जो 15 से 20 बिल्डिंग थी उनमें से कुछ नहीं बचा, जैसा अब कुछ है ही नहीं। यहाँ पर पूरा कैंप था जो कि आप देख रहे हैं, एक बिल्डिंग बची हुई है हमारी। ये पूरा इस तरीका से बना हुआ था कि पूरा कैंप था, लोअर कैंप बोलते हैं हम इसको, हमारा था आरबी गेट से निकलते ही। और ये चारों तरफ से मलबे से 15 से 20 फीट नीचे दब गया। आप देख रहे हैं गंगा जैसे भागीरथी को, भागीरथी उधर बिल्कुल थोड़े थोड़े पानी बहता था और हमारा कैंप ऊपर था। अब यहाँ ऊपर जो नीचे था वो ऊपर कर दिया 15 से 20 फीट, और यहाँ पर अब कुछ नहीं छोड़ा हमारा। हमारे साथ हमारी संवाददाता अंजलि इष्टवाल भी इस समय जुड़ रही हैं। अंजलि इस समय गंगनानी में मौजूद हैं। अंजलि, जिस तरीके से पूरे रास्ते पर जिस तरह की कठिनाइयां आती रही हैं, उसके साथ आप लोग आगे बढ़े हैं। मैं देख रही हूं कि जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर बरसात अभी भी हो रही है। क्या क्या देख पाए हैं आप, किस तरह की मुसीबतें वहां पर अभी भी हैं? श्वेता, जो चिंता की बात है, क्योंकि ये बारिश अब शुरू हो गई है और सारा दिन अच्छी धूप निकली हुई थी, और अब ये बारिश प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, क्योंकि गंगनानी ही वो जगह है जहां से वो ब्रिज था, जो पुल बह गया। वो एक कंक्रीट का ब्रिज था जो कि आगे हर्षिल के रास्ते को जोड़ता था, और अब ये बारिश शुरू हो गई है तो दिक्कत ये आएगी कि बीआरओ का जो सामान आ रहा है, जो उसका जनरेटर आ रहा है, जो उसके ब्रिज का सामान आ रहा है, वो सब वहां पहुंचेगा। 4 ट्रक हमने पहले ही देखे थे, और सामान आ रहा है, वो सब वहां खड़ा होगा, सेटअप होगा और फिर ब्रिज बनाया जाएगा। तो ये चिंता की बात है कि इस मौसम में ये काम कैसे किया जाएगा। बस ये अब हम यही सोच रहे थे, रास्ते को वहां पे कनेक्टिविटी नहीं थी, इसलिए हम आगे आए हैं और फिर यहां से हमने लाइव देने की सोची। तो अब ये चैलेंज रहेगा बीआरओ के लिए। स्टेट के पीडब्ल्यूडी के ऑफिशियल्स भी वहां पर मौजूद हैं, और दूसरी तरफ हर्षिल से भी टीमें काम कर रही हैं, और ये आपस में एक किसी पॉइंट पे जुड़ने की कोशिश करेंगे ताकि रोड कनेक्टिविटी को एक बार फिर से कायम किया जा सके। बहुत मुश्किल है, एक तो मौसम, दूसरा सड़कें टूट गई हैं पूरी तरीके से। जो मंजीत भी बता रहे हैं कि भारी मशीनरी की आवश्यकता होती है, जो बिल्कुल इमीडिएट उस समय पर नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे करके उन सारी चीज़ों से इक्विप हो रहे हैं। पर जैसे मंजीत, उस क्षेत्र में आप भी चलते हुए दिखा रहे थे, मलबा आता है तो पानी के साथ उसकी तस्वीर अलग होती है, लेकिन अब पूरी तरीके से सख्त हो चुका है। क्या उस तादाद में वो उपकरण अभी हैं उस मौके पर मौजूद कि उस पूरे क्षेत्र में खुदाई करके देखा जा सके, ढूंढा जा सके कोई भी जिंदगी के निशान को? देखिए श्वेता, अभी तक तो जो ग्राउंड सेंसर रडार की बात सेना कर रही थी कि वो रडार मंगाएंगे, लेकिन अभी तक वो पहुंचे नहीं हैं। जहां तक एनडीआरएफ के पास भी इस तरह के स्पेशलाइज्ड उपकरण होते हैं, वो भी उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि आज चिनूक जो हेलीकॉप्टर है उसने देहरादून से उड़ान भरी है। कुछ बड़े उपकरण मैंने यहाँ पर हर्षिल हेलीपैड पर देखे हैं उतरते हुए, उसमें वो उपकरण हो सकते हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों को ले जाया गया, और आज चिनूक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल इसीलिए किया गया कि जो बड़े उपकरण हैं वो हर्षिल और वहाँ पर हर्षिल में पहुँचाया जाए, और वहाँ से फिर ट्रांसपोर्ट करके अलग अलग जगहों पर हो जाएंगे। लेकिन अभी भी अगर जो चिंता और चुनौती इस बात को लेकर है कि धराली में और हर्षिल में जो लोग मलबे के नीचे, और दोनों जगह अगर मलबे की हाइट आप देखें तो 40 से 50 फीट का मलबा है। हर्षिल के पास, हेलीपैड के पास एक बड़ी झील तब्दील हो गई है, जिसमें आर्मी के जो डाइवर्स हैं वो आज वहां पर झील के अंदर घुसे। उनको ये इस बात की इस उम्मीद के साथ कि उनके जो साथी जवान हैं वो शायद वहां पर हो सकते हैं। तो तमाम तरह की कोशिशें लगातार धराली में और हर्षिल दोनों जगह पर हो रही हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इन तस्वीरों को भेजने के लिए और इस जानकारी को साझा करने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि चुनौतियां कितनी हैं, न केवल वो आपदा बल्कि उसके बाद किस तरीके से मौसम की चुनौती। अभी भी अगर मौसम खुला रहे कुछ देर तो उसमें चिनूक हेलीकॉप्टर्स के साथ, जो कि भारी भरकम वजन उठा सकते हैं, इन क्षेत्रों में पहुंचाया जा सकता है उस उपकरण को, जिसके जरिए इस जमीन के नीचे इस मलबे, जो अब जमीन दिख रहा है, यानी कि उस समय बहता हुआ मलबा था, उसके नीचे से
ढूंढने की जो काम है, ढूंढने की जो कार्रवाई है, उसे अभी भी किया जा सके। पूरे देश की प्रार्थनाएं इस समय उस पूरे क्षेत्र के लोगों के साथ हैं। अभी के लिए हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।